नमस्कार बच्चों। शारीरिक शिक्षा में कक्षा 7 की पुस्तक में हमारा ये पार्ट 3 भाग 2 है आसन, इसका ये चल रहा था। तो मैंने इसमें अभी आपको खड़े होकर किए जाने वाले आसन और बैठ कर किए जाने वाले आसनों को बताया था। अब हमारा अगला पॉइंट है इसमें लेट कर किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले इसमें आसन आता है शलभासन। इस स्थिति में शरीर की स्थिति शलभ यानी टेढ़े के समान हो जाती है, इसलिए इसे जो है शलभासन कहते हैं। अब इसकी विधि क्या होती है करने की। पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर रखते हुए दोनों जंघाओं के नीचे रखें, थोड़ी को भूमि पर टिकाते हुए सिर को थोड़ा ऊंचा उठाएं। अब दोनों भुजदंडों व सीने पर दबाव डालते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, पीछे से ऊपर को उठाना है और पैर घुटनों से नहीं मुड़ेंगे। तो घुटनों से ऊपर पैरों को मोड़ना नहीं है। पैरों के अंगूठे से नाभि तक का भाग ऊपर उठाएं। तो जो नाभि तक का भाग ऊपर को उठाने का प्रयास करना है। श्वास को अंदर रोककर कुंभक करें, यही जो है पूर्ण स्थिति होती है। इसके लाभ हैं जैसे टांगें मजबूत और सुडौल बनती हैं, पेट के रोग दूर होते हैं, फेफड़े सशक्त बनते हैं, यकृत और गुर्दों के रोग में लाभ मिलता है, मेरुदंड जो होता है हमारा वो लचीला बनता है, तो हार्निया का रोग ठीक होता है। अगला आसन आता है जो जमीन पर लेट के किया जाता है, हलासन। इस स्थिति में शरीर की स्थिति जो है हल के समान हो जाती है, इसलिए इसे जो है हलासन कहते हैं। इसको करने की विधि है, पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएं, यानी कि पीठ के बल लेटना है। हाथ को ज़मीन पर शरीर के सहारे रखें, हथेलियां ज़मीन की ओर रहेंगी। श्वास भरकर हथेलियों से भूमि को दबाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को मिली हुई स्थिति रखकर शरीर को ऊपर उठाएं। शरीर को यानी कि ऊपर उठाने का प्रयास करना है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को सिर की सीध में पीछे ज़मीन से लगाएं। ठीक है, सिर को जो है पीछे ज़मीन से लगाना है, पैर सीधे रहेंगे, घुटनों से मुड़ेंगे नहीं, हाथ ज़मीन पर ही टिके रहेंगे। यही जो है आसन की पूर्ण स्थिति होती है। ठीक है, इसमें लाभ होता है मधुमेह व हार्निया रोगों में लाभदायक है। निसंतान महिलाओं के लिए ये आशाजनक है। रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है। ठीक है, और अगला आता है हमारा सर्वांगासन। इस आसन को करने पर शरीर के सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस आसन को सर्वांगासन कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और भी इसे विपरीत जो है करणी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र दिखाया था ये तो उसका था हलासन का। ठीक है, अब जो ये है आपका सर्वांगासन का जो चित्र दिखाया गया ये है। इसकी विधि क्या है, पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएं, पीठ के बल लेटना है, हाथों को शरीर के सहारे ज़मीन पर रखें, हाथों को शरीर के सहारे ज़मीन पर रखना है। श्वास भरते हुए हथेलियों के भूमि पर दबाव देकर दोनों टांगों को धीरे धीरे बिना मोड़े ऊपर उठाएं तथा सीधे ज़मीन के लंबवत खड़ा करें, जैसे कि ये इस बच्चे ने खड़ा कर रखा अपने शरीर को। ठीक है, कोहनियों और भुजाओं के सहारे से। ठीक है, शरीर को इतना ऊंचा और सीधा करें कि ठोड़ी सीने से लग जाए, यानी कि जो ठोड़ी है वो सीने को टच करनी चाहिए, और यही आसन की पूर्ण स्थिति होती है। इसके लाभ क्या क्या हैं, सर्वांगन से मस्तिष्क, फेफड़े और हृदय को बल मिलता है, रक्त शुद्ध होता है, रक्त प्रवाह उल्टा हो जाने का सिराएँ जो है मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति ठीक होती है और भूख बढ़ती है। नाक कान गले के रोगों में यह आसन जो है लाभदायक होता है। अब अंत में आता है हमारा शवासन। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति हो इस आसन में। इस आसन में शरीर की स्थिति सब यानी मुर्दे के समान हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल कर दिया जाता है, यानी कि पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे, इसलिए इसे शवासन कहते हैं। विधि क्या है, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग रखें, थोड़ा सा अलग रखना है। दोनों हाथों को भी शरीर के सहारे शरीर से बिना स्पर्श के थोड़ा दूर रखना है, हाथों को भी थोड़ा दूर रखना है। बाएँ पैर को बाईं ओर तथा दाएँ पैर को दाईं ओर लुढ़का दें। ठीक है, शरीर को दाईं ओर तथा बाईं ओर किसी और एक ओर लुढ़का दें। हथेलियाँ आकाश की ओर रहें, हथेलियाँ ऐसे रहेंगी आकाश की ओर। नेत्र बंद कर शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ देना है। मन में कोई विचार नहीं रहना चाहिए, मुर्दे के समान शांत पड़े रहें। यही जो होती है पूर्ण स्थिति होती है इस आसन की। ठीक है, अब इसमें इस आसन के क्या लाभ हैं। किसी भी आसन को करने के बाद शवासन करने से शरीर को आराम मिलता है, थकान दूर होती है, मस्तिष्क और हृदय के रोगों में यह लाभदायक है, तनाव दूर होता है और जो है शरीर चुस्त व फुर्तीला बनता है। ठीक है, तो जो है जो ये लेट करके जाने वाला आसन है, एक शलभासन में जो है चित्र नहीं है। ठीक है, हलासन का चित्र बना लेंगे। हलासन का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद एक सर्वांगासन का चित्र दिखाया गया है, इसको भी आप बनाएंगे अपनी फेयर कॉपी पे। और शवासन है, इसका भी जो है आप अपनी फेयर कॉपी पे चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में आपको फिर इसके जो अभ्यास कार्य हैं उनको बताऊँगा।